हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज का थर्ड क्लास, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक्स जर्नल एंट्री सीखेंगे जो आपके पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट होता है और एग्जाम में भी इसमें से एक आध दो टॉपिक्स जर्नल एंट्री से रिलेटेड आ सकता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जर्नल एंट्री से रिलेटेड होगा बैंकिंग से, नॉमिनल अकाउंट से और पर्सनल प्राइवेट यूज जो भी गुड्स या कैश हम लोग अपने बिजनेस से करते हैं उसके बारे में होगा आज का जर्नल एंट्रीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब आप लोगों के मन में सवाल आया कि सर इसका जर्नल एंट्रीज में कौन सा रूल लगेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसमें दो वर्ड है, एक है कैश और एक है बैंक। तो कैश आता है रियल अकाउंट में और बैंक आता है नॉमिनल पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो इसमें लगेगा रियल अकाउंट का रूल और इसमें लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल। तो कहलाता है पर्सनल अकाउंट का रूल कहलाता है डेबिट द रिसीवर। तो कौन पैसा लिया आपसे? तो बैंक लिया। आपके पास से क्या गया? तो कैश गया। तो जो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक लेने वाले हैं और डेबिट हमेशा ऊपर होते हैं, जैसे आप लोग हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं। तो कौन लिया पैसा? तो बैंक लिया। राम पैसा लेते तो राम, मोहन पैसा लेते तो मोहन, बैंक पैसा लिया तो बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आपके पास से क्या गया? कैश गया। तो उसका एंट्री क्या हो गया? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का। तो कैश अकाउंट पैसा बैंक में गया और कहां गया? बैंक में गया। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या होगा? being cash deposited into the bank। आप इसको अपने मन से जैसे शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहते हैं कर सकते हैं। 5,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट उसका रिवर्स। आप क्या कर रहे हो? बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो। तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बस इतना ही लिखा हुआ। तो पैसा हमारे पास आ गया। तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा कैश में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कहां से पैसा आया? कैश बैंक से आया। तो एंट्री हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री भी कहते हैं। अकाउंटिंग के भाषा में ये कॉन्ट्रा एंट्री भी कहते हैं। अगर आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो या अपना पैसा बैंक से विड्रॉ करके घर ला रहे हो, घर नहीं बिजनेस में ला रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक टू कैश, पैसा बैंक में गया, कैश टू बैंक, पैसा बैंक से हमारे पास बिजनेस में आया। नरेशन तो लिख लीजिएगा। आई होप आप लोग वही क्वेश्चन को लिखना है, तो उसको अभी हम छोड़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में नरेशन मैंडेटरी होता है, वो लिखना होता है। तो यहां लिखेंगे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। फिर से एक क्वेश्चन है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। सेम है, ऑफिस यूज के लिए निकालिए या फिर केवल लिखा रहेगा कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए हम दोनों करवा दे रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो ऑफिस और उसमें। तो हमारे पास पैसा आया, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से आया? बैंक से 5,000। नरेशन तो वही लिख देंगे क्वेश्चन, बैंक से पैसा विड्रॉ किए तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। यहां तक है बैंकिंग वाला एंट्री। आगे भी है लेकिन इसमें पर्सनल भी आ गया। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। अगर हम लोग अपने बिजनेस में घर से पैसा लाते हैं तो वो कहलाता है कैपिटल। अब कैपिटल का जस्ट रिवर्स, बिजनेस से पैसा घर ले जा रहे हैं, तो उस समय एक वर्ड का यूज होता है जिस वर्ड को हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है और क्योंकि कैपिटल को ड्रॉइंग कम कर दे रहा है, रिवर्स कर दे रहा है, इसलिए वो हमेशा डेबिट होगा। तो कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट में आता है, ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट में आता है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में
अगर कुछ भी प्राइवेट यूज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं या पर्सनल यूज के लिए, तो उस जगह पे हमेशा आप लोगों को ड्राइंग्स लिखना है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, कैश ले जाते घर बिजनेस से तो कैश लिखते, बैंक से ले जा रहे हैं तो बैंक लिखेंगे। नरेशन होएगा बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यहां तक हो गया हमारा बैंक से रिलेटेड। अब आया नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, एक बार पढ़ लो जरा। नॉमिनल अकाउंट का रूल है रेंट पेड, अब समझिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, एनी एक्सपेंसेस पेड, वो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। या रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, वो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। उसमें रूल लगेगा all expenses and losses are debited, all income and gains are credited। आप लोगों को लगता होगा रेंट पेड, तो रेंट गया, रेंट थोड़ी गया। रेंट एक पेपर में रेंट लिख के थोड़ी दे दिए, रेंट कोई चीज थोड़ी है, वो दिखाई तो नहीं देता। तो हम लोग क्या पेड कर रहे हैं, हम लोग कैश गया मेरे पास से, कैश चला गया किस एक्सपेंसेस के नाम पे, रेंट के नाम पे। तो नॉमिनल अकाउंट हमारा कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, तो रेंट हमारा क्या हो जाएगा बाबू लोग, डेबिट, और टू हमारे पास से क्या गया, कैश। इसको अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दो वर्ड है, ये है नॉमिनल अकाउंट और ये है हमारा रियल अकाउंट। तो एक ही क्वेश्चन में दो भी हो सकता है, नॉमिनल और रियल, नॉमिनल रियल पर्सनल तीनों भी हो सकता है। तो आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट है और उसको आपको शो करना है। अगर रेंट पेड लिखा हुआ बाय चेक, तो अगर यहाँ पे रेंट पेड बाय चेक लिखा रहेगा तो रेंट अकाउंट, तो यहाँ पे बैंक वर्ड यूज होगा। ओनली रेंट पेड है तो ये अंडरस्टूड है कि कैश पेड किए होंगे, ये कॉमन सेंस लगा के छोड़ देना उसको। तो यहाँ पे 1000 है और इसका अमाउंट है 500। अब इसी से रिलेटेड हम लोग दो तीन और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब आता क्वेश्चन में सैलरी पेड, तो क्या हो जाता सर, तो हो जाता सैलरी टू कैश, कमीशन पेड तो कमीशन टू कैश, इंटरेस्ट पेड तो इंटरेस्ट टू कैश। जो भी एक्सपेंसेस पेड होगा वो डेबिट होगा और टू कैश हो जाएगा। तो अभी और आगे करते हैं, अब इसको रब करना है, इसको मिटाना है। तो आप लोग पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, फिर बाकी का क्वेश्चन हम लोग अभी करते हैं। तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। आइए अब आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस करते हैं। जब एक पेज फुल हो जाए तो उसका टोटल को कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं हम लोग टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, का टोटल आया होगा। खैर वो तो बेसिक चीज है, उसका बाद में बात करते हैं, अभी हम लोग जर्नल एंट्रीज पे फोकस करते हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड। सर ये इंटरेस्ट रिसीव मतलब कुछ बच्चों से हम पूछते हैं ऑफलाइन में कि इंटरेस्ट रिसीव, तो इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा, तो बच्चे बताते हैं इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट डेबिट। तो अरे भाई इंटरेस्ट तो डेबिट नहीं होगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर कुछ इनकम हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, एनी एक्सपेंसेस रिसीव और डिस्काउंट रिसीव, तो वो सारा चीज नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट होगा। और रिसीव में क्या रिसीव किए होंगे, पेपर में कोई इंटरेस्ट रिसीव थोड़ी किए होंगे लिख के, हम लोग पैसा रिसीव किए होंगे। तो हमारे पास क्या आया, तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू वो इनकम का नाम इंटरेस्ट, ये होगा, ना कि इंटरेस्ट टू कैश होगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूज्ड इन रियल, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड विद द रियल अकाउंट रूल, इट इज प्रिपेयर्ड विद द नॉमिनल अकाउंट रूल्स, इसलिए इसको क्रेडिट करना है। 1100। नेक्स्ट पढ़ लो बच्चा लोग, goods destroyed by fire। अब एक क्वेश्चन और आ गया थोड़ा अलग टाइप का, ये सब थोड़ा सा न्यू वर्ड है तो इसको समझो सब लोग।
अगर शाम में हम लोग अपने शॉप को बंद करके गए, शाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया या कोई भी रीजन से आग लग गया, वो जल गया, लॉस हो गया, मेरा गुड्स उतने का 5000 का डैमेज हो गया, तो वो मेरे लिए कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। एनी काइंड ऑफ लॉसेस और एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो लॉस है ये मेरा, किस कारण से लॉस हुआ? तो लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। और टू में गुड्स, तो गुड्स को क्या कहा जाता है? परचेजेस। गुड्स को क्या कहा जाता है? परचेजेस। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, गुड्स हमेशा रहेगा तो वहां पे परचेजेस वर्ड लिखना है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वही क्वेश्चन लिख देना है। आप लोगों को सारे में नरेशन लिखना है, एक दो हम बीच में लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को रिकॉल होता रहे कि नरेशन छोड़ना नहीं है, लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, गुड्स 100 का, कैश 1000 का, स्टोलन, मैनेजर चोरी करके भाग गए तो लॉस हुआ, फिर से लॉस हुआ, तो लॉस बाय मैनेजर मत लिखिएगा, वो मैनेजर थोड़ी है, तो लॉस बाय थेफ्ट हो जाएगा, चोर हो गए। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, लेकिन इस बार आप लोग देखोगे दो आइटम है, गुड्स भी चोरी हुआ और कैश भी चोरी हुआ, तो यहां गुड्स को बोलेंगे परचेजेस और टू कैश को बोलेंगे कैश। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? तो कितने का गुड्स चोरी हुआ? 50 रुपीज का, और कैश कितने का चोरी हुआ? 1000 का, तो 1050 टोटल लॉस, नहीं 100 रुपीज का, तो 1100 का टोटल लॉस होता है। नेक्स्ट पढ़ो बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स को हम लोग फ्री में चैरिटी में बांट दी, तो हम लोगों के लिए गुड्स जो फ्री में बांट दिए वो भी मेरा लॉस ही है। अच्छा आप लोग ये पूछेगा सर ये अमाउंट कैसे डाले, तो ये और ये दोनों को प्लस करके डेबिट में डाल दिए, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो चैरिटी भी दे दिया हम लोग, फ्री में गरीबों को गुड्स बांट दिए, तो वो भी हमारे लिए लॉस ही है। तो वो लॉस बाय फायर नहीं लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट नहीं लिखेंगे, ओनली चैरिटी लिखेंगे, क्योंकि हम लोग अपने मन से किए, हम लोग अपने मन से नहीं करते हैं, किसी दूसरे रीजन से अननेचुरल तरीके से हो जाता तो वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं लॉस, लेकिन हम लोग खुद से दिए तो उसको बोलते हैं चैरिटी या डोनेशन, जो भी लिखना है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स को क्या बोलते हैं? परचेजेस। कैश देते तो टू कैश हो जाता। Paying goods given as charity। अच्छा इसको लिखिए, फिर लास्ट का दो और है वो हम बता रहे हैं, पहले इसको रफ करना होगा, इसको इरेज करना होगा, तब आगे बात करेंगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब नेक्स्ट वाला टॉपिक आप लोगों को हम बताते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। आइए अब लास्ट में जो थोड़ा है वो उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद ये आज का टॉपिक कवर हो जाएगा। कह रहा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कोई भी नया ब्रांड लॉन्च होता है तो अपना गुड्स को फ्री में कुछ पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस। इसको आप एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो और फ्री सैंपल भी लिख सकते हो। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स गया तो गुड्स को परचेजेस बोलते हैं। अमाउंट जो भी हो वो लिख देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या कह रहा है आज के क्लास में, ये सब में से इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्ट्रॉयड वगैरह वाला एग्जाम में आता है। नेक्स्ट पढ़िए, गुड्स विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। अब आ गया पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब तो आपको सोचना ही नहीं है, ड्राइंग्स लिख देना है, बिकॉज कैपिटल का ऑपोजिट है, पर्सनल पर्पस के लिए कैश विड्रॉ करके घर ले गए तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं।
तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या ले गए घर, गुड्स, गुड्स को क्या बोलते हैं, परचेजेस। कैश ले जाते हैं तो बोलते हैं कैश। नरेशन होगा बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट में जब सारा पेज का टोटल हो जाए तो ग्रैंड टोटल शो करना होता है। ये हम ऐसे लिखते हैं, ये साइन है रुपीस का। पहले रुपीस को ऐसे लिखते थे तो हम ऐसे लिख दे रहे थे, लेकिन आप लोगों को ऐसे लिखना है, वो बस मेरा स्टाइल है, समझने के लिए लिख के। आई होप आप लोग को ये वाला टॉपिक तो समझ में आ गया हो। अगर थोड़ा 19-20 लग रहा हो तो कमेंट में प्लीज पूछ लीजिएगा कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। उसका सारा का सारा सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे कमेंट में ही। उस एंट्री को हम लोग पास करके दिखा देते हैं, और इसको बार बार रिपीट करके भी आप लोग वीडियो देख सकते हो, जिससे आप लोग का सारा बेस क्लियर हो जाए। ये 11th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए जर्नल एंट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी प्रिंसिपल पे, इसी बेसिक रूल्स पे सारा काम होता है। आई होप आप लोग को सारा समझ में अच्छे से आ गया है। प्लीज इसको रिपीट कीजिए, समझिए, हम लोग का मेहनत सक्सेसफुल कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को जर्नल एंट्रीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्काउंट, जीएसटी वगैरह सारा चीज हम लोगों को समझना है, तो वो सब के साथ फिर आएंगे आप लोगों के सामने। तो प्लीज इसको एक बार खुद से रिपीट कर लीजिए, केवल क्वेश्चन देख के, सॉल्यूशन बिना देखे, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।